Hello, good morning, children. Today, the number is of class 3rd. Children, come to the class. Come to attend the class. We have finished 6th lesson in our reader. And we have finished the exercise also. Now today I will explain you lesson number 7. आज मैं आपको lesson number 7 explain करूंगी. The lesson is about a great leader, सुभाष चंद्र बोस. एक बहुत बड़े लीडर का लेसन है जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस. There was many great heroes who lived at the time of Indian freedom movement. अपने जब इंडिया को आजादी मिली तब बहुत सारे ऐसे फेमस हीरोज थे, उसमें से सुभाष चंद्र बोस भी एक थे. He had only one goal. सुभाष चंद्र बोस का एक ही गोल था, उनका एक ही सिद्धांत था. क्या था? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. उनका ये सिद्धांत था, इनका ये गोल था कि हमें अपने देश को, इंडिया को आजादी दिलानी है. Subhash Chandra Bose was one such hero. People used to call him Netaji, meaning revised leader. सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे लीडर थे जिनको लोग कहते थे नेताजी, मीनिंग रिवाइज लीडर. उनका मतलब था कि वो ऐसे लोहा पुरुष थे कि जिसने सोच रखा था कि हम अपने देश को आजादी दिलाएंगे ब्रिटिशों से. इतना ये पैराग्राफ सबको समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ चिल्ड्रन? यस. Only 2 students are there in the class. Where are the others? Yes, come to the class. Chalo, have you understood? Then very good. He actually joined politician and formed a party called the Indian Nation Army in Japan. उन्होंने एक पार्टी फॉर्म करी थी, इंडियन नेशन आर्मी, और वो भी कहाँ? जापान के अंदर. It was Subhash Chandra Bose first called महात्मा गांधी the father of the nation. हमारे महात्मा गांधी को जो नाम दिया गया है फादर ऑफ द नेशन, वो किसने दिया था? वो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था. उनको देश के पिता के नाम से संबोधित किया गया था सुभाष चंद्र बोस ने. Bose believed that our attitude should be one of the determination if we want to achieve our goal. उनका कहना ये था कि अगर हमें कोई चीज हमारे दिमाग में आ गई है और हमें वो करनी है तो हमें पूरा अपना ध्यान और अपना हार्ड वर्क उसी के अंदर लगाना चाहिए. He was clear about his goal, freedom for his country. वो बिल्कुल साफ सुथरे मन से चाहते थे और वो ये कहना चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने देश को आजादी दिलाकर ही रहूंगा. Once a big rally was organized in Singapore by the supporters of Bose to welcome him. एक बार जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए थे तो उनके जो कार्यकर्ता थे या उनको जो फॉलो करते थे, उनने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी. रैलियां निकलती है ना, झुंड के झुंड आदमी झंडा लेके चलते हैं. तुम्हारे स्कूल में भी रैली निकालते हैं ना सर? जब कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो तुम जाते हो ना स्कूल से, चित्रकूट का पूरा राउंड लगा के आते हो, हाथों में वो किसी के कुछ लिखा हुआ रहता है, किसी के कुछ लिखा हुआ रहता है, पहले से ही मोनो तैयार करते हो, ऐसी रैली. Once a big rally was organized in Singapore by the supporter of Bose to welcome him.
उनको वेलकम करने के लिए, वो सिंगापुर गए थे तो उनको वेलकम करने के लिए एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी। मैनी गार्लैंड्स वर पुट अराउंड हिज नेक। सुभाष चंद्र बोस जब वहां गए तो उनके गले में खूब मालाएं पहनाई गईं। Bose humbly thanked everyone and then announced that he would like to auction the garland. जब वो वहां उनको मालाएं पहनाई गई तो वो खुश तो बहुत हुए, मगर उनने लोगों से ये कहा कि मेरे को जिन लोगों ने ये गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब है माला पहनाई है, थैंक यू, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, मगर मैं इन गार्लैंड्स का ऑक्शन करना चाहता हूं। ऑक्शन का मतलब है बेचना, बोली लगाना, और उसकी जगह अपन को फिर पैसे मिलते हैं। That had been put around his neck and used the money to build the Indian National Army. वो उसको क्यों बेचना चाहते थे? वो इसलिए बेचना चाहते थे कि वो उन गार्लैंडों को बेच के, मालाओं के बेच के जो पैसे उनको मिले उससे वो अपनी इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। यहां तक सबको समझ में आ गया? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? चलो ना आगे बढ़ते हैं। Many people started bidding for the garland and a hung amount of money was soon collected. बहुत सारे लोग उस गार्लैंड को लेने के लिए तैयार हो गए और वहां थोड़ी सी देर में ही खूब सारे पैसे इकट्ठे हो गए। In the crowd, the women presented offered their valuable and gold ornaments. जो वहां औरतें थी उसने, उन लोगों ने इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस बनाना चाहते थे उनके लिए, जो वहां क्राउडेड वुमेन थी, जहां वो औरतें जो उनका भाषण सुनने आई थी, रैली में आई थी, उन लोगों ने उनके कीमती कीमती जेवरात निकाल के दे दिए। Bose was his idol and he wanted to bid for the garland, but the money being offered was much more than what he had. मगर जो गार्लैंड से ही पैसे आए थे वो ही बहुत सारे हो गए थे। However, he gathered courage and walked up to Bose and said, I want to be a part of the freedom struggle. I do not have a lot of money, but it will be a proud moment for me if you give me one of your garland. वहां एक आदमी जो वहां भीड़ में खड़ा था वो कहने लगा नेताजी से, सुभाष चंद्र बोस से, कि मेरे पास बहुत सारे पैसे तो नहीं है, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मगर आप अगर मेरे को आपकी एक माला दे दोगे ये, तो मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करूंगा और मेरे को ये माला के अंदर आपके भावों का अनुभव होगा, यानी मुझे भी आपकी माला लेके अच्छा लगेगा, मगर मेरे पास पैसा थोड़ा सा ही है। Bose was moved by the young man's patriotism and gave a garland to him with great love. सुभाष चंद्र बोस उसकी देशभक्ति को देख के बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको अपनी एक माला बड़े प्यार से दे दी। सुभाष चंद्र बोस कलेक्टेड डोनेशन फ्रॉम इंडिया थ्रू आउट। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया की चारों तरफ से एक कलेक्शन इकट्ठा किया था इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के लिए। एशिया वंस ए स्मॉल फ्लावर वाज प्रेजेंट टू हिम। एक बार एक बहुत ही छोटा सा फ्लावर बास यानी फूलों का गुलदस्ता उनको प्रेजेंट किया गया। He announced that he wanted to sell it off for 25,000. उन्होंने ये बता दिया कि भाई मुझे ये फूलों का गुलदस्ता बेचना है 25,000 में, जिसको लेना है वो ले सकता है।
Such was the love of the people for him that the first offer was for 51,000. लोग उनकी चीजों को लेने के लिए इतने उत्साहित रहते थे, इतने पागल हो गए थे कि उनकी जो चीज थी उसको लेने से हो सकता है कि हमारे देशभक्ति के अंदर पार्ट मिल जाए, यानी हम देशभक्ति के अंदर शामिल हो जाएं। तो वो 25,000 की ऑफर 51,000 रुपए में मानी गई। On August 18, 1945, Bose died in a plane crash. अब नेताजी ने अपना काम चालू रखा, मगर अगस्त 18, 1945 के अंदर बोस को प्लेन में जा रहे थे और उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। His spirit still lived throughout his work. उनकी जो स्पिरिट है, उनका जो क्या नाम से उन्होंने जो काम किया है और उनकी देशभक्ति की जो भावना है आज भी जिंदा है लोगों के अंदर। उन्होंने हमें एक नारा दिया था, जय हिंद करके नारा, वो आज भी हम बोलते हैं। He also quoted the famous slogan, "You give me blood and I will give you freedom." उन्होंने ये भी एक कोटेशन लॉग किया था, उसमें लिखा गया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब अपने बच्चे भी स्कूल की रैलियां निकालते हैं तो उनके ऊपर भी वो जो पुट्ठे के और हाथ में लगा के डंडा लिखते हैं, उसके अंदर भी जय हिंद, यू गिव मी ब्लड, आई गिव यू फ्रीडम, ऐसे कई सारे स्लोगन लिखे हुए रहते हैं ना। तो ये तो हो गया बच्चों आपका लेसन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। यस, हैव यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन? सबको लेसन समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। अब एक बार अपन मीनिंग और समझ लो, है ना, फिर अपन लेसन की रीडिंग करेंगे। गोल, गोल यानी एम, हमारी जो हमने सोच रखा है वो करने की इच्छा। रिवर्स्ड, रिस्पेक्टेड, वर्ल्ड का मतलब है आदर करना। डिटर्मिनेशन, एबिलिटी टू कीप डूइंग ए डिफिकल्ट थिंग। डिटर्मिनेशन का है ताकत, जो कि डिफिकल्ट थिंग करने का। ऑक्शन, ए पब्लिक इवेंट एट विच थिंग्स आर सोल्ड टू पीपल who offer the most money for them. ऑक्शन वो जगह होती है जहां चीजों की बोली लगाई जाती है और जो आदमी या जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसा की बोली लगाता है उसको वो पैसे दिए, चीज दी जाती है और उससे वो पैसे लिए जाते हैं। आइडल, ए पर्सन whom many people love and admire. आइडल का मतलब है जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं और उसकी को प्यार करते हैं और उसकी जो काम होता है उसको बड़ा एडमायर करते हैं, यानी उसकी कामों की तारीफ करते हैं। बिड, ऑफर टू पे ए पर्टिकुलर प्राइस फॉर एन आइटम एट एन ऑक्शन। बिड वो होता है कि जो थोड़ी सी चीज के पैसे देता है ऑक्शन के टाइम पे। मूव, हैड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इधर इसका मतलब है had strong feelings. Patriotism, love for one's country. Patriotism का मतलब है अपने देश के लिए प्यार। Donation, money given to someone to help them. Donation का मतलब है पैसा जो कि लोगों को दिया जाता है उनकी मदद करने के लिए। Coined, invented a new word or phrase. Coined का मतलब है जब तुम कोई एक नया वर्ड या फ्रेज लिखते हो या बोलते हो तब उसको बोला जाता है। Slogan, a phrase that is easy to remember and is used to attract people attention. स्लोगन वो होता है जो कि लोग बाग उसको अच्छी तरह से बोल सकते हैं और जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे जब बोलने से, उसको पढ़ने से, बोलने से तुम्हारे को उससे बहुत ही अट्रैक्शन हो जाता है, यानी तुम भावुक हो जाते हो और तुम्हारे दिमाग में एकदम उसका मीनिंग क्लिक हो जाता है। अब देखो, यू गिव मी ब्लड यानी तुम मुझे अपना खून दो,
तो मैं तुम्हें उसके बदले तुम्हारे को देश में आजादी लाके दूंगा। पहले के जमाने में ब्रिटिश लोग हमारे देशवासियों पे बड़े अत्याचार करते थे, लोगों को मारते थे, पीटते थे, उनसे खूब काम लेते थे, है ना, गोलियों से मार देते थे। अभी अगर तुम अपनी बैक हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अपन ने कितनी मुश्किल से आजादी पाई है, अपने देश ने कितनी मुश्किल से आजादी पाई है, कितने बड़े बड़े नेता हमारे शहीद हुए हैं, कितने सैनिक शहीद हुए हैं, तब अपन को ये आजादी मिली है। चलो, ये मीनिंग भी आपके समझ में आ गए ना। एक बार अपन लेसन रीड करें बच्चों। Those who are having the book, look into your books, and those who are not having the books, just listen to me and then repeat the words. There were many great heroes who lived at the time of the Indian freedom movement. They had only one goal: independence for India. Subhash Chandra Bose was one such hero. People used to call him Netaji, meaning reversed leader. He actively joined politicians and formed a party called the Indian National Army in Japan. It was Subhash Chandra Bose who first called Mahatma Gandhi the father of the nation. Bose believed that our attitude should be one of determination if we want to achieve our goals. He was clear about his goal: freedom for his country. Once a big rally was organized in Singapore by the supporters of Bose. To welcome him, many garlands were put around his neck. Bose humbly thanked everyone and then announced that he would like to auction the garlands that had been put around
his neck and used the money to build the Indian National Army. Many people started bidding for the garlands, and a huge amount of money was soon collected. The woman present offered their valuables and good ornaments. In the crowd, a young man from Banarasa was also present. Bose was his idol, and he wanted to bid for a garland, but the money being offered was such more than what he had. However, he gathered courage and walked up to Bose and said, I want to be a part of the freedom struggle. I do not have a lot of money, but it will be a proud moment for me if you give me one of your garlands. Turn the page, those who are having the book. Next page, turn the page. Page 46. पेज 46 को टर्न करो जिनके पास बुक्स हैं. Bose was moved by the young man's patriotism and gave a garland to him with great love. Subhash Chandra Bose collected donations from Indians throughout Asia. Once a small flower was presented
to him. He announced that he wanted to sell it off for 25,000 rupees. Such was the love of the people for him that the first offer was for rupees 51,000. On August 18, 1945, Bose died in a plane crash. His spirit still lives through his words. Jai Hind. He also counts the famous slogan, "You give me blood and I will give you freedom." ये अपनी लेसन की रीडिंग हो गई. Here we have finished the lesson and the reading of the lesson. Those who are having the books, read the lesson 2 times, and you are having 2 days, learn the meanings also. Sunday you have no classes, Monday there is no class of your turn, so Tuesday we'll meet again. Before that you learn the meanings and try to do the exercises if you can. When those who are having the books, when you will read the lesson, you can do the small exercises which are given at the back. Try to do it. Okay children, are you reading the lessons every day? कितने बच्चे लेसन रीड कर रहे हैं? Now, have you learned the poem Witty at the Party? कितने बच्चों ने लर्न कर ली ये पोएम और कितनी लाइंस लर्न करी हैं? Come on, tell me. How many of you have learned the poem?
Okay, children, now we'll stop here today. We'll meet in the next class. Read the lesson, learn the meanings.